यहाँ पर LKP सिक्योरिटी कमला नगर मार्केट में उपस्थित हूँ और ये यहाँ के ओनर हैं नितिन जी, ठीक है ना, नितिन चतुर्वेदी जी। और पिछले 15-20 साल से इस काम को कर रहे हैं और उसके बड़ा ज्ञान है इनके अंदर, तो हमें इनके उस ज्ञान का लाभ लेना चाहिए। इसलिए मैं इनके पास कुछ बातें ऐसी हैं जो लोगों के मन में रहती हैं, तो इनसे कुछ मतलब इच्छा थी जानने की और भी लोगों को थोड़ा ज्ञान मिले। हाँ जी, तो नितिन जी मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि बताइए, कुछ लोगों का ऐसा सोचना है कि शेयर मार्केट में आदमी जो है, ऐसा लगता है उसे कि भाई इससे बढ़िया तो मैं FD करा देता या बैंक में रख देता पैसे को। तो इसमें किस तरीके से पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए, ये थोड़ा बताइए आप हमें इसके बारे में। देखिए, जो फिक्स डिपॉजिट होता है वो सारा का सारा, उसका नाम ही है, वो सेविंग का एक इंस्ट्रूमेंट है, वो हाँ, इन्वेस्टमेंट का एक पार्ट नहीं है। अगर कोई भी आदमी कहता है कि मुझे इन्वेस्टमेंट करना है तो FD जो है वो इन्वेस्टमेंट नहीं होती। सबसे पहले तो आदमी को ये जानना होगा कि FD केवल एक सेविंग इंस्ट्रूमेंट है जिस पर आपको सेविंग अकाउंट से थोड़ा सा ज़्यादा ब्याज मिलता है। इन्वेस्टमेंट के अंदर क्या होता है, अगर आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ चाहिए किसी भी अपने इन्वेस्टमेंट के ऊपर, तो आपको, आपके पास कई ऑप्शन हैं। जैसे अलग अलग एसेट क्लास हैं, जैसे गोल्ड है एक इन्वेस्टमेंट जिसको FD के बाद माना जाता है, रियल एस्टेट है, आपके शेयर्स हैं, आपके म्यूचुअल फंड हैं, ये इन्वेस्टमेंट कैटेगरी में आते हैं। हाँ, नहीं मैं वो तो आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन इससे थोड़ा हम जैसे लोग जो बिल्कुल सरलतम भाषा में जानना चाहते हैं कि अगर हम इसको केवल म्यूचुअल फंड में या शेयर में ही करना चाहें और तरफ नहीं जाना चाहें, तो आपकी क्या राय है, मतलब पैसे को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाए। सबसे पहले तो अपना एक रिस्क एपेटाइट देखना चाहिए कि हम लोग सारा पैसा इक्विटी में निवेश करना चाहते हैं या सारा पैसा डेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। दो तरीके के फंड पाए जाते हैं, एक डेट फंड होते हैं, एक इक्विटी फंड होते हैं। और चाहो तो आपको उसमें बैलेंस कैटेगरी की ऑप्शन भी होती है, जहाँ पे थोड़ी सी इक्विटी होती है, थोड़ी सी डेट होती है। अब इक्विटी और डेट क्या होता है? इक्विटी होता है आपका, इक्विटी होती है आपकी भागीदारी, और डेट होती है आपकी देनदारी। तो देनदारी में हमेशा जो है वो एक सर्टेन अमाउंट तक ही केवल रिटर्न्स आते हैं। और जब आप किसी चीज़ के भागीदार बन जाते हैं, अगर आप रिलायंस खरीदते हैं और रिलायंस के भागीदार बन जाते हैं, तो जितनी रिलायंस ग्रो कर रही है आप भी उतना ग्रो करोगे जितने आपकी शेयर्स हैं उस रेशो में। अच्छा जी। और अगर आप डेट इंस्ट्रूमेंट लेते हो, आपको ऐसा लगता है कि नहीं मेरे पास मैं पूरा पैसा इक्विटी में नहीं डालना चाहता, तो आप उसकी ब्लेंडिंग कर सकते हैं। जैसे हाइब्रिड फंड्स जिसको हम लोग कहते हैं, कि थोड़ा सा उसमें डेट होता है, थोड़ी सी इक्विटी होती है, और आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से वो उसको बैलेंस किया जा सकता है। अच्छा अच्छा अच्छा, कुछ लोगों का ये भी कथन है कि अगर हम पेनी स्टॉक में लगाएं, वो क्या है कि थोड़े से ही चंद रुपयों में 10-15 रुपए का कोई शेयर मिल जाए और कल को वो मल्टी बैगर बन जाए, तो वो सोच सही है या इसे ब्लू चिप में लगाया जाए, वो ज़्यादा सही है। अगर आपको इक्विटी मार्केट की नॉलेज है और आपका रिस्क लेने की कैपेसिटी है, तो ढंग का पेनी स्टॉक भी आपको रिटर्न दे सकता है। अदरवाइज सेफ एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट में अगर देखा जाए तो ब्लू चिप में अगर आप शुरुआत करते हैं तो वही आपको रिटर्न ज़्यादा अच्छे देगा। वो उसकी स्थिरता ज़्यादा रहती है। कोई भी कंपनी जो 10,000 15,000 करोड़ की है या 1 लाख करोड़ की है, उसको ज़ीरो होने में समय बहुत लगता है। बनस्पत कोई कंपनी अगर 200-400 करोड़ की है, उसको ज़ीरो होने में हाँ, नहीं समय। ये बात तो आपकी ठीक है। तो आप अपने हिसाब से बताइए, आप इस काम में बहुत पुराने समय से हैं, अपने एक्सपीरियंस के आधार पे बताइए कि कौन से ऐसे शेयर हैं दो चार कि आदमी इसमें पैसा लगाए तो उसको 5-6 साल के लिए अगर रखे, मतलब कि FD की जगह अगर मैं इसमें इन्वेस्टमेंट करूं तो मुझे अच्छा रिटर्न मिल सकता है। FD को इक्विटी से आप कभी कंपेयर नहीं कर सकते। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे आप सेब को आम से कंपेयर कर रहे हो या आम को ऑरेंज से कंपेयर कर रहे हो। ये दोनों फल हैं, लेकिन दोनों की फितरतें अलग हैं, दोनों की ज़रूरतें अलग हैं। और अगर आपको FD करनी है तो आप अपना, जितना आपका रिक्वायरमेंट है, जितने आपके महीने का खर्चा है, उसके 3 महीने तक के खर्चे तक का पैसा आप FD में रखिए, और उसके आगे का जितना भी है वो आप इन्वेस्टमेंट करके रखिए। तो उससे क्या होता है कि आपके जो ओवरऑल रिटर्न्स हैं
वो बहुत अच्छे हो जाते हैं। अच्छा जी, चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया, इससे लोगों को बहुत ही फ़ायदा होगा। धन्यवाद।